इस संसार में जब भी अहंकार और बुद्धि आमने सामने आते हैं तब परिणाम केवल एक युद्ध नहीं होता बल्कि एक युग का निर्णय होता है। महाभारत केवल कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं है बल्कि यह मनुष्य के भीतर चलने वाले अहंकार और विवेक का महासंग्राम है। आज हम उसी महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण की बात करेंगे जब श्री कृष्ण और दुर्योधन आमने सामने होते हैं। यह संवाद केवल शब्दों का नहीं बल्कि जीवन के दो भागों का संवाद है। एक और श्री कृष्ण की शांति बुद्धि और धर्म है और दूसरी ओर दुर्योधन का अहंकार हट और सत्ता का नशा। हस्तिनापुर का राज दरबार शांत है लेकिन उस शांति के भीतर तूफान छिपा हुआ है। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए हैं। उनके चेहरे पर करुणा है, आंखों में गहराई है और वाणी में सत्य का तेज है। वे जानते हैं कि युद्ध विनाश लाएगा लेकिन वे फिर भी अंतिम प्रयास करना चाहते हैं। दुर्योधन सिंहासन पर बैठा है, सिर ऊंचा, छाती चौड़ी और मन में अपार घमंड। उसे लगता है कि शक्ति उसके पास है, सेना उसके पास है और इसलिए सत्य भी उसके साथ है। श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं कि दुर्योधन, मैं याचक बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो केवल धर्म का संदेश लेकर आया हूँ। पांडवों को उनका अधिकार लौटा दो, केवल 5 गांव दे दो ताकि रक्तपात टल जाए। दुर्योधन के चेहरे पर उपहास की मुस्कान आ जाती है। वह हंसते हुए कहता है, हे केशव, तुम महान हो लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि अब समय बदल चुका है। अब यह राजदंड मेरे हाथ में है। मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा जाता है। श्री कृष्ण की आंखें क्षण भर के लिए बंद हो जाती हैं, मानो वे दुर्योधन के भविष्य को देख रहे हों। वे फिर कहते हैं, दुर्योधन, सत्ता स्थायी नहीं होती। जो धर्म से दूर होकर राज्य करता है उसका पतन निश्चित होता है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है। दुर्योधन क्रोध में भरकर उत्तर देता है, मुझे उपदेश मत दो माधव, तुम स्वयं पांडवों के पक्षधर हो। तुम धर्म की बात करते हो लेकिन धर्म तो वही है जो शक्तिशाली पक्ष में खड़ा हो। यह कहते समय दुर्योधन को अपने शब्दों की कठोरता का आभास नहीं होता। अहंकार उसके भीतर इस कदर भर चुका है कि उसे सत्य भी शत्रु लगने लगा है। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, दुर्योधन, शक्ति शरीर की होती है लेकिन विजय बुद्धि की होती है। जो अपनी बुद्धि को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन दुर्योधन सुनने को तैयार नहीं है। वह सोचता है कि श्री कृष्ण केवल उसे डराने आए हैं। उसे लगता है कि उसकी गदा, उसकी सेना और उसके योद्धा उसे अजय बना देंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, याद रखो, जब मनुष्य अपने को सबसे बड़ा समझने लगता है तभी उसका पतन शुरू होता है। रावण भी शक्तिशाली था लेकिन अहंकार ने उसे मिट्टी में मिला दिया। कंस भी बलवान था लेकिन विवेकहीनता ने उसका अंत कर दिया। दुर्योधन के चेहरे पर कठोरता और बढ़ जाती है। वह कहता है, यदि युद्ध ही समाधान है तो युद्ध ही सही, मैं झुकना नहीं जानता। यह वाक्य दुर्योधन के स्वभाव का पूर्ण परिचय देता है। वह झुकने को कमजोरी मानता है जबकि श्री कृष्ण जानते हैं कि झुकना ही सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्धि वही है जो समय कहते समझौता करना जानती है लेकिन अहंकार केवल टकराव जानता है। श्री कृष्ण अंतिम बार कहते हैं, दुर्योधन, अभी भी समय है, धर्म के मार्ग पर चलो, अन्याय का साथ छोड़ दो। लेकिन दुर्योधन अपनी आंखें फेर लेता है। उसका अहंकार उसकी आंखों पर पट्टी बन चुका है। तभी श्री कृष्ण उठते हैं। उनका स्वर भी शांत है लेकिन उसमें एक दिव्य गंभीरता है। वे कहते हैं, जब बुद्धि की बात अहंकार नहीं सुनता तब विनाश स्वयं मार्ग खोज लेता है। यह कहकर श्री कृष्ण सभा से बाहर निकल जाते हैं। दुर्योधन वहीं बैठा रहता है लेकिन भीतर ही भीतर वह अस्थिर है। उसने शांति का मार्ग ठुकरा दिया है। उसने बुद्धि के स्थान पर अहंकार को चुना है। वो नहीं जानता कि यही निर्णय उसे विनाश की ओर ले जाएगा। महाभारत में यही सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में वह स्वयं को ही नष्ट करता है। बुद्धि शांत होती है, धैर्यवान होती है और दूर तक देखती है। श्री कृष्ण बुद्धि के प्रतीक है और दुर्योधन अहंकार का। आज भी हमारे जीवन में श्री कृष्ण और दुर्योधन दोनों मौजूद है। जब हम स्वयं को सबसे ऊपर समझते हैं तब हम दुर्योधन बन जाते हैं और जब हम विवेक से निर्णय लेते हैं तब हमारे भीतर श्री कृष्ण जाग उठते हैं। निर्णय हमें करना है कि हम अहंकार का मार्ग चुनेंगे या बुद्धि का, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो श्री कृष्ण की तरह शांत रहकर सही समय पर सही निर्णय लेना जानता हो। धन्यवाद।